हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवकुमार त्यागी आज परसेंट का एक टॉपिक लेके आए हैं। परसेंट का जो परसेंट में आते हैं चुनाव संबंधी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं। चाहे तुम्हारा एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, तुम्हारा पुलिस हो, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट पर। सवाल नंबर क्या दिया है? चुनाव से संबंधित प्रश्न अपनी बात करेंगे। सवाल नंबर फर्स्ट पर तो क्या लिखा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ये कोई चुनाव हो रहा है, वहाँ पर कितने उम्मीदवार थे? दो। तो हमने मान लिया दो उम्मीदवार थे। क्या दिया है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। आगे क्या लिखा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले और वह 2400 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है अपन को। सवाल में लिखा था कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, तो हमने यहाँ पर दो उम्मीदवार थे, हमने यहाँ पर मान लिया ए और बी दो उम्मीदवार हैं। ए और बी दो उम्मीदवार हैं। अब ए और बी ने चुनाव लड़ा। हमारे यहाँ जो कुल वोटिंग होती है वो कितना होता है? 100%। जो परसेंट होता है, परसेंट को हमेशा हम 100% मानते हैं। अब चुनाव दिया है, वहाँ पर दो उम्मीदवार हैं, ए और बी। ए और बी दो उम्मीदवार थे। हमने मान लिया दो उम्मीदवार थे माने हो गए हमारे ए और बी हैं। यहाँ पर कुल वोटिंग कितनी हुई? 100%। इन 100% में जो ए है इसको मिले 60%। मान लो हमने तुमने चुनाव लड़ा, हम दोनों चुनाव हुआ, तो जब चुनाव होती है वो हमेशा हार जीत क्या होती है? दो लोगों के बीच होती है। दो लोगों के बीच होती है, हमको 60% मिला। कुल वोटिंग कितनी है? 100%। कुल वोटिंग कितनी है? 100%। तो ये कुल वोटिंग 100% है। ए को 60% मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा? हमने 100 में से 60 माइनस किया तो कितना आ गया? 40%। हमेशा ध्यान रखना है जो परसेंट होती है उसको कुल होता है 100% अपना। इसको 60% मिला तो इसका कितना हो जाएगा? 40%। अब जब इसको 60% मिला, इसको 40% मिला, तो हमने देखा जिसको 60% मिले हैं वह 2400 मतों से चुनाव जीत गया। मतलब जो ए है जिसको 60% मत मिले वह चुनाव 2400 मतों से जीता। 2400 मतों से जीता, यह हमका ये 60% है, ये 40% है। तो इन दोनों का अंतर कितना आया? 60% माइनस के 40% कितना दिया है जी? कितना आ गया? 20%, है ना। जो 20% कितना है? 2400। 20% कितना है? यहां हम कह सकते हैं कि ए को 60% मिला, इसको 40% मिला, तो ए को बी से 20% ज्यादा वोट मिले। या हम कहें ए को बी से, जो बी है वो ए से 20% मतों से जीता। 20% मत कितने दिए? 2400। हमें निकालना क्या है? 100%। या तो इसका अपन डायरेक्ट ले सकते हैं, 20 का ये 20% है, ये 2400 है। अपन को 100 बनाना है तो इसका एक तो सिंपल हो जाएगा। एक तो तुम्हारा ये हो गया 20 है तो ये 20/100 जो हो गया 2400। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, इसका इंटू कर दो। 2400 इंटू 5, 5 को कितना गया? कुल मत कितने हो गए? 12,000। या सीधा ये सिंपल देखो, जो 20% है वो कुल 2400 है। अब इनको अपन कुल मत कितनी है अपने? 100%। ये 20% कितना दिया है? 24%, 2400। तो हमें कुल 100% बनाना है तो 5 का इधर कर दो, 5 का 20 पंजे कितना हो गया? 100% हो गया। 24% कितना हो गया? 120। कितना आ गया? 12,000। तो यहाँ कुल मत कितने हो गए? 12,000। कुल मतों की संख्या कितनी आ गई? 12,000। अब बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। तो सवाल नंबर दूसरा क्या दिया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जो पिछला सवाल था वहाँ पर 2 उम्मीदवार थे, इस सवाल में 3 उम्मीदवार थे। 3 उम्मीदवार हो, 4 उम्मीदवार हो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना जो चुनाव संबंधी प्रश्न है बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार आते हैं, बहुत बार पूछे भी गए। तो एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले और वह 500 मतों से जीत गया। सवाल क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। पिछले वाले सवाल में 2 उम्मीदवार थे, इस सवाल में कितना दिया है? 3 उम्मीदवार। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला और वह 500 मतों से जीत गया। कितना मत मिला? 45% मत मिला और वह 500 मतों से जीत गया।
तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। अच्छा सवाल है, बहुत बार आते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया है। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पहली बात तो ध्यान रखना है, कुल वोटिंग कितनी होती है? 100%। हमने अभी बताया था आपको, जो कुल वोटिंग होती है वो हमारी कितनी होती है? 100%, है ना। हमने मान लिया कुल 100%। अब उन्होंने कहा कि चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार हैं? 3। तो हमने मान लिया 3 उम्मीदवार हैं, तो पहला ए मानो, कुल बी, कुल सी, है ना। हमने 3 उम्मीदवारों को मान लिया। मान लो किसी गांव में चुनाव हुआ, वहां पर 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, तो वहां जो कुल वोटिंग कितनी होगी? कुल वोटिंग होगी 100%, है ना। कुल वोटिंग 100% होगी। ए बी सी 3 उम्मीदवार हो गए। अब इन ए बी सीओ में पहले जो उम्मीदवार जो चुनाव हमने मान लिया ए चुनाव जीता, जब वो चुनाव जीता तो उसको वोट कितनी मिली? 45%। मतलब ए ने जो चुनाव जीता है उसको जो कुल वोट मिले हैं वो कुल वोटों में से 45% वोट मिले। बी अब और 45% मिले और उसकी जीत हो गई। जीत कितने की हुई? 500। जो बी अब क्या था, आगे क्या लिखा है? तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। मतलब जो तीसरे स्थान पर उम्मीदवार रहा है उसको कितना मिला? 25%। ए को 45%, सी को 25%। अब यहां पर अपन को निकालना पड़ेगा कि बी को कितनी वोट मिले। जब हम बी का परसेंट निकाल लेंगे तो हमारी हार जीत का पता चल जाएगा कि कौन जीता है, कितने वोटों से, कुल कितना हुआ है। कुल हमारा 100% था, कुल हमारा 100% है। अब इन 100 में से इसको मिला 45, इसको मिला 25। ये 45 मिला, ये 25 मिला, कुल हमारा 100 दिया है। अब 100 में से जब हमने घटाया तो ये 45, 5 5 10 हो गया, 4 2 6 7 हो गया, कितना बचा? 30%। जी कुल 30%। तो यहां बी को कितना हो गया? 30%, है ना। बी को 30% हो गया। यहां सवाल में थोड़ा मिस्टेक है, यहां 600 कर लो, है ना। अब इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर हो गया 15%, है ना। इन दोनों का अंतर कितना है? 15%। वो कितना दिया है? 600। 15/100, 600। तो 15 एकम 15, 15 चौको 60। ये कितना हो गया? 40 × 100 कितना आ गया? 4000। तो कुल मत कितने हो गए? 4000। भाई ए को 45%, बी को मिला 30%, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 15%। हार जीत हमेशा होती है दो लोगों के बीच। चुनाव होता है उनमें हार जीत होती है दो लोगों के बीच। तो इसको 45 था, इसको 30 था, इन दोनों का अंतर कितना आया? 15 आया। जब हमने काटा तो कुल मत कितने आ गए? 4000। तो ये वीडियो आपको फ्रेंड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।